लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चाय लाई हूँ देवर जी, कहो तो वापस ले जाऊं? सो तो पड़ी है, लेकिन फिलहाल बहू के भाई आए हैं उसे ले जाने के लिए। नीचे बैठे हैं। चलो बहू, जल्दी से चाय पी लो और तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता लगाती हूँ। कसम वाली बात भाभी को क्यों बोली? अगली बार तुम कसम मत देना, मैं कहूंगा नहीं। नाराज हो? और नहीं तो क्या। परसों मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, ठीक है? रामा! धीरे बाबा धीरे, अब हम भी माँ बनने वाले हैं। क्या? देव आए हैं कि नहीं? कोई अच्छा सा नाम पूछना था उनसे बच्चे के लिए। देव भैया तो चले गए शहर। पर तू ये क्या बकवास कर रही है? कल ही तो गई ससुराल। आज के आज कैसे पता चल गया कि तू माँ बनने वाली है? देवर जी, सच तो ये है भाभी कि मेरा मन ही नहीं कर रहा जाने को। इतनी सुंदर भाभी छोड़ के कोई जाता है? अच्छा? असल में भाभी, बड़े भैया ने मेरा पत्ता काट दिया, वरना मैं तो तुम्ही से शादी करने वाला था। जब मैं इस घर में ब्याह के आई थी देवर जी, तब आपको अपने पजामे का नाड़ा बांधना नहीं आता था। भाभी जी अब आता है। क्या कहा? लुच्चे लफंगे, माँ से मस्करी करता है। कुछ है या नहीं चिदामी? तुम्हें इतनी भी अकल नहीं आई कि आके छोरी के बाल काट जाते? हम बाल नहीं कटवाएंगे। बाल तो कटवाने पड़ते हैं बिटिया। मगर क्यों? अरे वो रमा, आती क्यों नहीं नीचे? अब ये नहीं पहनते बिटिया।
जमाना बदल चुका है। मैं पूछता हूँ कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा अगर उसके बाल नहीं काटे गए? अरे पहाड़ तो उस समय भी नहीं टूटा था जब तुम्हारी माँ के बाल काटे गए। उस वक्त क्यों नहीं रोकते बना? वो बात और थी, बड़ी उम्र की थी माँ जी। और फिर कोई जरूरी नहीं कि गलती होती आई है तो उसे फिर से दोहराया जाए। रस्मों रिवाज को न दोहराओगे तो अलग हो जाओगी बिरादरी से। चाहे जो भी हो, रमा के बाल नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, जब रीति रिवाज ही नहीं मानने हैं तो हमें क्यों बुलाया? पंचायती सुनने के लिए? मानो या न मानो, तुम्हारी मर्जी। चलो जी, बेकार का हमें बुला के परेशान किया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा गजब मत करना। बैठिए बैठिए, मैं इनकी तरफ से माफी मांग लेती हूँ। और बुआ, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। बैठो, बैठिए बैठिए। मैं देखती हूँ कौन रोकता है इसके बाल काटने से। जात बिरादरी मुंह फेर लेगी तो किस खूंटे से बांध कर रखोगे घर के जवान बेटे बेटियों को? सबको वारे बैठे रह जाएंगे उम्र भर। अब तू बैठती है चुपचाप, या मैं पकड़ के बिठाऊं? मुंह क्या देख रही हो गोदावरी? बिठाओ। अब तुम्हें क्या हो गया? बहुरत निकलवाना पड़ेगा तुम्हारे लिए भी क्या? नहीं नहीं बड़ी माँ। बड़े बाबू जी, सुंदर केस काटने को जी कैसे चला आप लोगों का? अरे ये राजरानी, ये क्या बात बोल रही है? ठीक ही तो कह रही हैं बुआ, ये सुंदर केस अनर्थ कर देते हैं, अनर्थ। मैं नहीं मानती ये सब। मनोरमा, आओ नाश्ता कर लो। अरे देख क्या रहे हो, भीतर ले आओ ना। कब से कहा हुआ है, अब ले आ रहे हो। और गुड्डू, जल्दी से दूध पी लेना वरना चाची नाराज हो जाएंगी, है ना मनोरमा? लो पी लो। मालकिन, आज खाने में क्या क्या बनेगा? मुझे नहीं मालूम, अपनी छोटी मालकिन से पूछो। मगर जीजी, हमें तो कुछ पता नहीं। तो पता कर लो। मैंने तो बहुत कुछ कर लिया, अब मुझे छुट्टी दो और संभालो अपना घर। ये रही चाबियां, इसमें भंडारे की, अलमारियों की और तिजोरी की चाबियां हैं। बाकी कामकाज भोलू बता देगा। मनोरमा, नहीं रानी, ऐसे नहीं करते। नहीं जीजी, अब से ये नहीं होगा। हमें घर के किसी कोने में पड़ा रहने दीजिए। हमारी फिक्र मत कीजिए आप, हमारी फिक्र मत कीजिए। मैं कुछ भी नहीं कर रही राम, कुछ कर भी नहीं सकती। मगर हाँ, इतना कहती हूँ, ये घर तुम्हारा अपना है, रानी हो इस घर की, राज करोगी। संभालो अपने आप को मनोरमा, सारी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे आगे, इसे जीना तो पड़ेगा। संभालो अपने आप को बेटी, संभालो अपने आप को।
की याद है कौन सा पन्ना पढ़ रहे थे? मत करो कह देते, वरना वरना दांत काट खाएंगे हम। बढ़िया ही दांत काटने वाली। काट सकते तो काट के दिखाओ, काटो। अरे, अब देख क्या रहे हो टुकुर टुकुर? कुछ बोलोगे नहीं? क्या बोलूं? अगर डांटना चाहो तो डांट सकते हो, सुन लेंगे हम। ए देव, तुमने कभी किसी से प्यार किया है? हाँ मनोरमा, करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। गुड्डू बेईमानी करता है। अभी बताती हूँ। कहाँ भागेगा? ये पकड़ लिया। मुझे तो ये शादी ब्याह के रज्जे के बिल्कुल रास नहीं आते, पर क्या करें, हमारा रिश्ता ही चौधरियों से ऐसा है कि बिना चाहे भी नहीं चल सकता। और देखो ना, तुम्हारे जेठ जी अभी तक नहीं आए, वरना उन्हें खाना खिलाकर चली जाती। हम खिला देंगे जीजी, आप आराम से जाइए। अच्छा गुड्डू, चाची को सताना मत। हाँ लो, उल्टा मैं चाची का कितना ख्याल रखता हूँ। जब कोई नहीं होता ना घर में, मैं ही एक मर्द बच्चा रह जाता हूँ घर में। बहुत बातें बनाने लगा है। अच्छा मैं चलूं? मुझे डर लगता है चाची, तुम यहीं सो जाना, मुझे छोड़ के मत जाना। जी, राजा बेटे डरती थोड़ी है। चलो। राजानी, तुम? जी, गुड्डू को डर लग रहा था, इसलिए हम यहीं सो गए थे। मैं समझा राजरानी है। कोई बात नहीं। जीजी तो चौधरियों के ब्याह में गई है, देर से लौटेंगी। आपका खाना लगवा दें जेठ जी? नहीं, तुम जाओ। कोई बात नहीं।
चाहिए जेठ जी? हाँ? नहीं नहीं, मैं तो ये कहने आया था, नरेंद्र चला गया तो क्या हुआ? हाँ? मैं तो हूं, उसका बड़ा भाई ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं, तुम भी बहुत सुंदर हो। चाची तुम कहाँ हो? चाची चाची दरवाजा खोलो चाची। दरवाजा खोलो चाची। चाची चाची दरवाजा खोलो। चाची चाची तुम बोलती क्यों नहीं? चाची 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 तुम्हें क्या हो गया था चाची? तुम क्यों चिल्ला रही थी चाची? माँ देखो ना चाची को क्या हुआ, चाची को चिल्ला रही थी माँ।
कौन आया है मुनीम जी? रमा बेटिया आई हैं हुजूर। रमा? जी। रमा, 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 माँ, अब हम वहां कभी नहीं जाएंगे माँ। क्यों? गई तो थी बड़े ठसके से। क्या अब हम यहाँ नहीं रहेंगे? फिर क्या हुआ? जी। और वो जो तेरी जेठानी राज कराने ले गई थी, सो इतना भी मुंह नहीं रखा कि खुदा के छोड़ जाती? नौकर के साथ भिजवा दिया। क्या क्या करती हो? घर आई बेटी से ऐसे बात की जाती है क्या? तो और कैसे की जाती है? कहना आसान है, पर विधवा को सहेज के रखना कोई मजाक नहीं। फेर दिया ना खोटे सिक्के सा 4 ही दिन में। अब तू उधर कहाँ जा रही है? अरे भाई, ऊपर अपने कमरे में जा रही है। ऊपर इसका कमरा मेरा कोई नहीं है, नीचे रहेगी, जहाँ तुम्हारी माँ रही थी विधवा होने के बाद। और तुम जाकर अपनी बैठक संभालो। औरतों के काम में दखल देने की कोई जरूरत नहीं। जो जैसा रिवाज है वैसा ही होगा, समझे? महाराज, ओ महाराज, चाबी ना उधर की और खोलो कमरा। अरे देव भैया, तुम तुम तो बिल्कुल ही बदल गई राधा। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? जीजा जी कैसे हैं? सब ठीक है। अच्छा, ये आओ। अरे तुम्हारा सामान कहाँ है? सामान नहीं लाया, वो शाम की गाड़ी से वापस जाना है ना। अरे वाह, इतने दिनों बाद याद आई मेरी। और 2 दिन रुकोगे भी नहीं? आओ, नहीं, बैठो। वो बात नहीं राधा। सच बात तो यह कि कुछ दिनों से जी बहुत घबरा रहा था। रहा नहीं गया तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे पास चला हूं। देव भैया? हाँ राधा, मनोरमा के बारे में किससे पूछता? तुम ही से तो पूछता ना। मैंने अच्छा नहीं किया ना जो तुम्हें टोका। क्या पता तुम दोनों का ही मेल हो जाता। नहीं राधा, तुमने तो अच्छा किया जो वक्त रहते ही टोक दिया। मनोरमा ठहरी बड़े घर की बेटी, और मैं उसे सब वो कहां दे पाता जो कुंवर नरेंद्र दे सकते हैं। अच्छा, कैसे कुंवर साहब?